हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हम एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 4 सॉल्व कर रहे हैं, यानी द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं। हमने 4.1 यानी 4.1 पूरी अच्छी तरह से सॉल्व कर ली है। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाकर देख ले। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। तो बिना कोई देरी करते हुए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है 4.2 का क्वेश्चन है हमारा, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, कि में पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, -3x - 10 = 0। इसके हमें गुणनखंड करने हैं इस क्वेश्चन के। तो चलते हैं। सबसे पहले ये हाँ होता है x का गुणांक, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। दोनों की गुणा कर दीजिए पहले। तो 10 एकम 10, ये हमें कि जिनकी गुणा करके, जिन दो नंबर को गुणा करके तो 10 आ जाए और माइनस करके कितना आ जाए 3। तो गुणा करके तो आए 10 और माइनस करके है आपका 3। तो 5 दूनी 10, और 5 में से हम 5 गुना 2 में करते हैं तो कितना आ जाएगा 10। और 5 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1x²। 2x² लिख लेते हैं, माइनस 3x को ऐसे लिख लूँ मैं, 5 - 2 x - 10 = 0। x² - 5x प्लस के 2x माइनस के 10 = 0। अब देखो यहाँ पे दो पेयर बने हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन है आपका, यहाँ से आपका x कॉमन है, x कॉमन लीजिए, क्या बचेगा x - 5। यहाँ से क्या कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन है, क्या बचेगा x - 5 यहाँ भी बराबर 0। तो जो कॉमन है वो लिख लीजिए x + 2, और जो कॉमन आया है उसे लिख लीजिए x - 5 बराबर 0। अब यदि x + 2 = 0 है तो x बराबर -2, हमारा एक मूल ये निकल गया। दूसरा x यहां भी लिख लीजिए, यदि x - 5 = 0 तो x बराबर 5। ये हमारे फैक्टर हो गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2x² + x - 6 = 0। तो वही तरीका पहले वाली की तरह इन दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई, गुणा 6 दूनी 12। तो 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 12 आए और माइनस करके 1 आए। गुना कर कर कितना है 12। तो ऐसे फैक्टर है आपके 4 × 3 = 12, और अगर 4 में से तो 3 माइनस करता हूँ बचता है आपका 1। कितना बचेगा 1। तो करते फैक्टर, 2x² आप ऐसे ही छोड़ना, x को लिख सकता हूँ इसमें 4 - 3, 4 में से 3 जाएंगे फिर भी क्या बचेगा आपका 1, बाहर x - 6 = 0। 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। दो देखो यहाँ पे एक पेयर ये बना लो, एक पेयर ये बन गया। यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, क्योंकि 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा और 4 भी डिवाइड आराम से हो जाएगा। तो 2x कॉमन है, क्या बचेगा 1x बचेगा, प्लस 2 दूनी 4, माइनस की यहाँ पे माइनस भी कॉमन आ रहा है और आपका 3 भी कॉमन आ रहा है। तो 3 कॉमन क्या बचेगा x, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस के 2 = 0। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। जो कॉमन आया वो लिखिए x + 2, और जो कॉमन लिया उसको लिखिए 2x - 3 = 0। ठीक है, अब यहां से देखिए यदि मूल निकालने हैं तो x + 2 = 0 और x बराबर 2 उधर भेज दीजिए, माइनस हो गया। तो एक मूल हमारा ये निकल गया। दूसरा 2x यहाँ पे लिखिए, यदि 2x - 3 = 0, 2x - 3, इस 3 को उधर भेज दो, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 2 चलेगा इसके भाग में या बटे में। हमारा दूसरा फैक्टर भी हो चुका है। ठीक है,
प्यारे बच्चों, जिसने अभी तक हमारी इससे पहली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख ले। पहली वीडियो भी हमने अपलोड कर दी है, जो आपकी इसमें 4.1 अच्छे से फॉलो करा रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। ठीक है, वही काम करना है, इन दोनों की करनी है गुना। कितना आएगा गुना करके आपका √2 गुना 5√2। आपको पता है √2 गुना करके आएगा मिलेगा आपका 2, और फिर क्या पड़ा है 5, 5 दूनी 10। 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं जिनको आपका जो 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिन्हें जोड़कर हमारा 7 आए और गुना कर कर कितना आए हमारा 10। जोड़कर 7 आए तो गुना कर कर 10 आना चाहिए। तो हमारा 5 गुना 2, अगर दोनों को मैं गुना करता हूं तो क्या आता है 10, और 5 में से अगर मैं 5 और 2 को जोड़ता हूं कितना आता है 7। हमारे फैक्टर होने वाले 5 और 2। तो करते हैं क्वेश्चन को। तो √2x² प्लस, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 5, या 5 प्लस 2 या 2 प्लस 5 लिख सकते हो आप ऐसे भी। x प्लस 5√2 बराबर 0। तो यहाँ से √2x² प्लस के 2 x प्लस के 5x प्लस 5√2 बराबर 0। यहाँ भी पेयर बना लो आप। क्या को बनाना है यहाँ पर देखो, यह हमें पता है जब हम 2 को √2 गुना √2 लिख सकते हैं। किसको 2 को √2 गुना √2 क्या आता है 2, तो हम 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो 2 के अंदर √2 भी होगा तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। √2 x भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन लो। जब आपने √2x कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा यहाँ पर, फिर प्लस 2 में से √2 गया, कितना बचेगा 1 √2 प्लस यहां से क्या कॉमन है आपका 5 कॉमन लीजिए, x प्लस क्या बचा आपका √2 बराबर 0। अब जो कॉमन आया है उसको लिख लेते हैं, फिर जो कॉमन लिया था उसको लिख लेंगे। कॉमन क्या आया हमारा, कॉमन आया है x प्लस √2, और कॉमन क्या लिया था हमने √2 प्लस 5 x आएगा, सॉरी ये √2x प्लस के 5 बराबर क्या चल रहा है 0। तो मूल निकालते हैं, यदि x प्लस √2 बराबर 0 है तो x बराबर √2 उधर भेज दो, प्लस का इधर जगह माइनस का हो जाएगा, -√2। एक मूल्य निकल गया, दूसरा निकालते हैं। यदि √2x प्लस का 5 बराबर 0 तो √2x बराबर माइनस का 5, उधर जाएगा 5 माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर √2, हमें x की वैल्यू चाहिए, √2 भेज दो भाग में उधर, 5/√2। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है हमारे, 2x² माइनस x प्लस के 1/8 बराबर 0। तो सबसे पहले इसे हम थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, इसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बड़ा भी नहीं है। ठीक है, आसान है, पर कैलकुलेशन करते हैं। आप दोनों के सबके अपोन में 1 लिख दीजिए पहले। ठीक है, अब सभी की एलसीएम सेम कर लो। तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ भी आपको 8 होना चाहिए, यहाँ भी 8। तो एक काम करते हैं, इन दोनों में ऊपर नीचे 8 की गुना भाग कर देते हैं। तो 8 की गुना भाग यहाँ पर कर देता हूँ मैं, 2x² अपॉन 8 लिखने के लिए, माइनस 8 की गुना यहाँ पर कर देता हूँ मैं, 8 गुना x/8 प्लस 1/8 बराबर 0/1। तो क्या हो गया ऊपर 16x² बट एल्फा सभी की सेम है, तो 8 माइनस 8x प्लस का 1 बराबर 0/1। तो 8 की गुना 0 में कर दीजिए और 1 की गुना इसमें कर दीजिए, तो आपके पास बचा 16x² माइनस 8x प्लस का 1 बराबर 0। हो गया सिंपल। तो गुना कीजिए, 16 एकम 16 और माइनस में कितना आना चाहिए हमारा 8, सॉरी जोड़ का आना चाहिए हमारा 8। ठीक है, तो करते हैं फैक्टर 16। अब 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको जिनकी मल्टीप्लाई
जिनकी गुना करके तो 16 है और जोड़ के क्या है 8। तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे, अगर मैं 4 प्लस 4 करता हूं तो मेरे पास आता है 8 और 4 गुना 4 करता हूं तो आता है 16। तो हमारे ये दो नंबर है जो इस ये फैक्टर होंगे जिससे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 को ऐसे लिख लीजिए 4 प्लस 4 बाहर क्या है एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहां से 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस का 1 बराबर 0। एक पेयर ये बना लो, एक पेयर ये बना लो, ठीक है। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक तो 4, 4 से 16 भी कट जाएगा, 4 से 4 भी कट जाएगा और x भी कॉमन होगा, ठीक है। तो 4x ही कॉमन ले लिया मैंने, तो जो 4x कॉमन लिया 4 चौक 16 x और 4 एकम 4, क्या बचा आपका 1। यहां से क्या कॉमन है, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां लेते हैं हम 1, क्या लेते हैं 1। तो चलिए हमने माइनस का 1 कॉमन लिया, क्या बचा 4x और माइनस का 1 बराबर 0। तो अब क्या कॉमन आया यहां से 4x माइनस 1 और क्या कॉमन लिया 4x माइनस 1 ही कॉमन लिया, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन को इसे आगे मूल निकालते हैं। यदि ये बराबर 0 भी आएगी, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4। एक फैक्टर हमारा ये हो गया। दूसरा फैक्टर क्या होगा हमारा, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1 तो आपका x बराबर 1/4। ये इसका फैक्टर भी यही निकल के आया है, ठीक है। तो चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस के 1 बराबर 0। करते हैं इसके फैक्टर। 100 एकम 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें जोड़ पे कितना आना चाहिए 20 और गुना करके कितना आना चाहिए 100 यानी 100। तो ऐसे फैक्टर आपके पास क्या होंगे, आपको अगर 10 में 10 को ऐड करता हूं तो आ जाता है 20 और अगर मैं 10 की गुना 10 में करता हूं तो आ जाता है मेरा 100। तो हम ये चाहिए गुना कर हमारा 100 आना चाहिए और जोड़कर 20 आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो करते हैं 100x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10 लिख लेते हैं 20 को बाहर x प्लस का 1 बराबर 0। तो 100x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। तो यहां से क्या कॉमन है, यहां से 10 और इन दोनों से क्या कॉमन आया, इन दोनों से दो पेयर बना लिए हमने। तो यहां से कॉमन आ जाएगा हमारा 10 और x भी कॉमन आएगा। तो 10 से जब मैं 100 को भाग करूँ कितना आएगा आपका 10x को जब मैं 10x से भाग करूँ कितना आएगा 1। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, जहाँ कुछ भी कॉमन ना होता मैंने आपको पहले बता दिया है वहाँ होता है 1 कॉमन। तो 1 कॉमन लिया, क्या बचा आपका 10x माइनस 1, क्योंकि माइनस का कॉमन लिया था, यहाँ पे क्या था प्लस, तो चिन्ह बदल जाता है अगर माइनस का कॉमन लेते हो। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। बराबर क्या है 0। अब जो आपने कॉमन लिया है उसको लिख लीजिए। कॉमन क्या लिया आपने 10x माइनस 1। आगे पीछे लिख सकते हो, जो कॉमन आया उसे पहले लिख लो या फिर जो कॉमन लिया है उसे पहले लिख लो, उससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1, जो कॉमन आया वो लिख लिया और जो कॉमन लिया था वो लिख लिया। बराबर क्या चल रहा है हमारा 0। तो मूल निकालते हैं इसके। यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर क्या बचेगा आपका 1। तो x बराबर वैल्यू होगी आपकी 1/10। फिर दूसरी निकालते हैं। यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x बराबर 1 तो x बराबर आ गया 1/10। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये बहुत क्वेश्चन आसान है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि जो द्विघात समीकरण है बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए,
ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में करके बता दीजिए किसी भी क्वेश्चन में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।